नमस्कार, हरियाणा न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ भावना त्रिपाठी। राजधानी दिल्ली सहित एनसीआर में वायु गुणवत्ता सूचकांक यानी AQI खतरनाक स्तर पर पहुंच गया है। वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग ने हवा की गुणवत्ता में सुधार लाने के लिए दिल्ली एनसीआर में ग्रेड 3 के प्रतिबंध लागू कर दिए हैं। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के मुताबिक दिल्ली का औसत AQI बहुत खराब श्रेणी में चला गया था, जिसमें तेजी से बढ़ोतरी देखी गई। ग्रेड 3 के प्रतिबंध के तहत एनसीआर में अब ध्वस्तीकरण और गैर जरूरी निर्माण कार्य, साथ ही पुराने डीजल वाहनों पर रोक लग जाएगी। दिल्ली एनसीआर के साथ साथ हरियाणा में अलग अलग शहरों में भी प्रदूषण का स्तर काफी खराब है। लगातार बढ़ रहा प्रदूषण लोगों के लिए मुसीबत का सबब बना हुआ है, जिसको देखते हुए प्रशासन की ओर से कई जरूरी कदम उठाए गए हैं। एनसीआर की बात करें तो यहां पर अब ध्वस्तीकरण और गैर जरूरी निर्माण कार्य, साथ ही पुराने डीजल वाहनों पर रोक लग जाएगी। स्थिति पर काबू पाने की पूरी कोशिश की जा रही है, लेकिन जिस तरह से लगातार वायु की गुणवत्ता गिर रही है वो कहीं ना कहीं लोगों के लिए चिंता का सबब बना हुआ है। लोग परेशान हैं, सांस लेना मुश्किल हो गया है। हालांकि पूरी स्थिति को देखते हुए ग्रेड 3 की पाबंदियां जरूर लागू की गई हैं। सुधार कब होता है ये देखने वाली बात होगी। और चलिए ज्यादा जानकारी के साथ प्रदीप और महेंद्र जुड़ चुके हैं। महेंद्र, सबसे पहले आपके पास आना चाहेंगे, क्या कुछ स्थिति बनी हुई है? फिलहाल AQI क्या है क्षेत्र का? प्रदूषण के स्तर की बात करें तो करनाल जिले का जो प्रदूषण स्तर है वो लगातार बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। आज का भी AQI लेवल है वो 225 के आसपास है, 225 के आसपास ये अभी भी बना हुआ है। ग्रेड 2 लागू था, लेकिन बीते 15 दिनों से कोई भी सुधार AQI लेवल में दिखाई नहीं दे रहा था। तो ऐसे में अब ग्रेड 3 यहां पर लगाया गया है, क्योंकि जिस तरह की आबो हवा है और जिस तरह से जहरीली गैसें हवा के अंदर मौजूद है वो कहीं ना कोई सीधे रूप से इंसान की सेहत को प्रभावित कर रहे थे। हालांकि ये कदम जरूर उठाया गया था प्रदूषण नियंत्रण विभाग की तरफ से कि ग्रेड 2 लागू किया गया था, लेकिन ग्रेड 2 के जो नियम थे उनको उनकी पालना जो है उनमें नहीं की जा रही थी, कोई सख्ती उसमें नहीं थी। तो ऐसे में जो प्रदूषण का स्तर ग्रेड 2 के बाद कम होना चाहिए था वो नहीं हुआ। लिहाजा अब इसको देखते हुए एक बार फिर ग्रेड 3 लागू किया गया है। अब इसमें जिस तरह की खनन गतिविधियां हैं उन पर पूरी तरह से रोक लगा दी जाएगी। इसके अलावा निर्माण कार्य जो बड़े स्तर पर चल रहे थे उनमें अब रोक का प्रावधान रखा जाएगा। इसके अलावा साथ साथ हम कहें कि जो पुराने डीजल वाहन है या जो ऐसे जनरेटर सेट है जिनसे बड़ी मात्रा में धुआं और प्रदूषण निकलता है उन पर ग्रेड 3 के माध्यम से रोक लगाई जाएगी। अब देखने वाली बात यही रहेगी कि ग्रेड 2 के अंदर जो AQI लेवल बने हुए थे, क्या ग्रेड 3 लागू होने के बाद उनमें कोई सुधार देखने को मिलता है या लोगों को इसी तरह से जो प्रदूषण की मार है उसका सामना करना पड़ेगा। जी भावना। बिल्कुल महेंद्र, ग्रेड 2 और ग्रेड 3 में क्या कुछ अंतर है, क्या पाबंदियां अलग हैं ग्रेड 3 में, वो आपसे समझेंगे। आप बने रहिएगा। प्रदीप हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। प्रदीप, क्या AQI है क्षेत्र का? जी बिल्कुल, देखिए अगर चंडीगढ़ की मैं बात करूं तो चंडीगढ़ के अंदर जो स्थिति है वो सामान्य है, क्योंकि जिस प्रकार से चंडीगढ़ के अंदर पहले भी स्थिति जो सामान्य रही है और प्रदूषण को लेकर। लेकिन हरियाणा की अगर बात कीजिए तो हरियाणा के कई जिले ऐसे हैं जिनके अंदर चिंताजनक स्थिति है और वहां पर AQI लेवल है जो बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। क्योंकि जिस प्रकार से कह सकते हैं कि एक कारण इसका नहीं माना जा सकता पोल्यूशन का, कई कारणों की वजह से जो पोल्यूशन बढ़ता है। पोल्यूशन को देखा जाए तो क्योंकि जिस प्रकार से व्हीकलों की संख्या बढ़ रही है और उनसे जब वो रोड पर चलते हैं तो वहाँ से भी चलने पर भी पोल्यूशन होता है। खासतौर पर जो रोड टूटे हुए हैं या जहाँ पर कच्चे रास्ते हैं वहाँ पर जो है पोल्यूशन ज़्यादा होता है और उसकी वजह से पोल्यूशन बढ़ता है। हालांकि अब की बार हरियाणा के अंदर पराली के केसेस जो हैं वो पिछली साल की अपेक्षा बहुत कम देखने को मिले हैं। सरकार ने दावा भी किया है कि 77% जो है कि अब की बार कमी आई है पराली के केसों में। पराली की वजह से कह सकते हैं कि पोल्यूशन की मात्रा जो ज्यादा नहीं बढ़ी अब की बार, और दीपावली पर भी जो कह सकते हैं कि थोड़ा बहुत पोल्यूशन बढ़ा, यानी कि और कई जो कूड़े के ढेर हैं वहां पर आगजनी हो जाती है उनसे, और जिस प्रकार से ट्रैफिक लाइट पर वाहन जो खड़े होते हैं वहां पर जो ऑयल जलता है उससे भी पोल्यूशन होता है। तो पोल्यूशन की कह सकते हैं कुल मिलाकर कई कारण हैं जिसके कारण जो है पोल्यूशन बढ़ रहा है। लेकिन
जिस प्रकार से देखा जाए किसानों ने अब की बार बहुत ही कह सकते हैं कि अच्छा कदम उठाया है और अब की बार जो पराली के केसेस बहुत कम रहे हैं, जिससे कह सकते हैं कि बहुत फायदा अब की बार रहा है। और लगातार जो हरियाणा सरकार है वो प्रयासरत थी कि पोल्यूशन ना बढ़े और किसान जो है पराली ना जलाए। ऐसे में देखा जाए तो पिछली बार की अपेक्षा पिछली बार बताया जा रहा है कि 788 के करीब जो केस पराली के आए थे और अब की बार करीबन 206 केस, इनकी काफी संख्या में जो है मात्रा में कमी आई है। तो ऐसे में पोल्यूशन के अंदर जो है थोड़ा बहुत कह सकते हैं पराली से हुआ, लेकिन ज्यादा नहीं है, किसान जागरूक हो गए हैं। वहीं पर व्हीकल है, जो व्हीकल बहुत ज्यादा मात्रा में होने के कारण और जिस प्रकार व्हीकल चलते हैं और उसकी वजह से और साथ में ऑयल जो जलता है उसकी वजह से और से जो धुआं होता है उसकी वजह से जो है कह सकते हैं कि पोल्यूशन बढ़ रहा है। फैक्ट्रियों की वजह से भी जो है पोल्यूशन बढ़ रहा है। कई कारण पोल्यूशन बढ़ने के हैं, सभी के ऊपर जो कह सकते हैं कि नजर बनाई रखनी पड़ेगी और स्वास्थ्य विभाग भी लगातार जो है गाइडलाइन जारी कर रहा है कि जो भी स्थिति को देखते हुए तमाम विभाग जो है वो सक्रिय हैं। हालांकि राहत की बात आपने बताई है कि स्थिति सामान्य है, संतोषजनक है। आप बने रहिएगा। अपराजिता हमारे साथ जुड़ चुकी हैं तमाम जानकारी लेकर। अपराजिता, राजधानी में आबोहवा लगातार जहरीली होती जा रही है। हवा की गुणवत्ता में सुधार तो छोड़िए, जीना और दूभर होता जा रहा है। बिना मास्क के घर से बाहर निकलना मुश्किल हो रहा है। बहरहाल क्या AQI है, क्या स्थिति है, इसको लेकर जानकारी दीजिए। गंभीर हो चुका है। यानी कोई अंदर अड़ते सभी मॉनिटरिंग स्टेशन है जिसको इंस्पेक्टर्स से बता रहे हैं कि सीवियर वेरी सीवियर कंडीशन हो रहा है दिल्ली की AQI पर। इस वक्त राष्ट्रपति भवन के सामने मौजूद रहा। अगर मैं आपको तस्वीर दिखाती हूँ तो जो राष्ट्रपति भवन है वो इतनी ज्यादा धुंध है यहाँ पर कि धुंध की चादर की वजह से जो तस्वीर है वो स्पष्ट रूप से नजर नहीं आ रही है। तो ये हालात है राजधानी दिल्ली की इस वक्त। यानी सुबह और शाम में सबसे ज्यादा AQI का जो लेवल है वो बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, जिस वजह से ग्राफ्टिंग अब लागू किया गया है। हालांकि सुधार के सरकार के द्वारा, प्रशासन के द्वारा हर संभव प्रयास जरूर किया जा रहा है, जैसे ग्राम का लागू करना, यानी जो BS3 पेट्रोल गाड़ियां है उन्हें बंद कर दिया गया है। उसके अगले निर्देश पर इसके अलावा BS4 की बात करते हैं, डीजल गाड़ियों की, तो उस पर भी प्रतिबंध लगा दिया गया है निर्देश का। इसके अलावा अगर बात करते हैं तो वाटर स्प्रिंकलर लगातार किए जा रहे हैं और हर संभव प्रयास किया जा रहा है कि एनुअल लेवल में गिरावट को अगर लगातार प्रकार से बढ़ता जा रहा है, इसलिए चिंता का विषय जरूर बन गया है। लोगों को काफी ज्यादा सांस लेने में परेशानी हो रही है। लगातार एडवाइस भी दिया जा रहा है कि मास्क का जरूर पहने, N95 जो मास्क है उसे पहने कम से कम जो सुबह में और शाम को घर से बाहर निकले, बिना कारण घर से बाहर न निकले। मगर आपको वापस से मैं तस्वीर दिखाऊंगी किस प्रकार की यहाँ पर कई लोग हैं तो घूम रहे हैं मगर किसी ने भी मास्क नहीं पहना है। इसके अलावा शाम का वो समय होता है जब खास तौर पर तो बच्चों और बुजुर्गों के लिए कहा जाता है कि घर से बाहर ना निकले, कम से कम उन्हें बाहर की हवाओं में बाहर निकाल कर निकला है। मगर ऐसा यहाँ पर होता हुआ नजर नहीं आ रहा। तो कहीं ना कहीं आवश्यक ये भी हो जाता है कि AQI लेवल में गिरावट जरूर रही, जिससे वृद्धि जरूर दर्ज की जा रही, प्रदूषण और ज्यादा बढ़ रहा है। मगर लगातार जिस प्रकार से लोगों की कहीं ना कहीं जो गैर जिम्मेदाराना जो उनका अंदाज है जिस वजह से उन्हें और भी ज्यादा परेशानी हो सकती है तो हो सकती है। इसके अलावा अगर बात करते हैं क्लास 3 के तहत क्या क्या चीजें हुई है तो क्लास 5 से नीचे से जो बच्चे हैं उनके स्कूल को वर्क फ्रॉम होम कर दिया गया है, यानी ऑनलाइन क्लासेस देते होंगे, स्कूल नहीं जाना है उन्हें। इसके साथ साथ यह अनुरोध किया गया है जो प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन है कि उन्हें या तो हाइब्रिड मोड या फिर वर्क फ्रॉम होम कर दिया जाए और कुछ ताकि कोरोना आए। जितना कम लोग घर से बाहर निकलेंगे, ऑफिस नहीं जाएंगे, उसका ज्यादा कम व्हीकल की जरूरत पड़ेगी। जितना कम ऑफिस चलेगा, गाड़ियां 4 पहिए 2 पहिए चलेंगे, उतना जल्दी AQI में गिरावट दर्ज की जाएगी। तो लगातार प्रशासन के द्वारा भी कोशिश की जा रही है, मगर नतीजा हम सभी के सामने है कि AQI लेवल में गिरावट नहीं बल्कि पॉजिटिव भी दर्ज की जा रही है। बिल्कुल अपराजिता, हालांकि स्थिति ऐसी है कि ऐसे में थोड़ी सी लापरवाही भी बड़ा खतरा बन के सामने आ सकती है। अपराजिता बने